भरतपुर के राजा मानसिंह हत्याकांड में अदालत ने 11 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये फैसला उत्तर प्रदेश की मथुरा जिला कोर्ट ने आज सुनाया है। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं। राजा मान सिंह की 35 साल पहले पुलिस द्वारा की गई थी हत्या। राजस्थान भरतपुर के राजा मान सिंह हत्याकांड के सभी दोषी पुलिसकर्मियों को मथुरा जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज शारदा रानी ठाकुर ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपियों को 10-10 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है। इसके साथ ही निर्देश दिए हैं कि तीनों मरने वालों के परिवार को राजस्थान सरकार 30-30 हजार रुपए दे और घायल 4 लोगों को 2-2 हजार रुपए दे। इस हत्याकांड में 11 आरोपी दोषी सिद्ध हुए हैं, जबकि 3 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। मंगलवार को जिला जज ने हत्याकांड के समय तत्कालीन सीओ कान सिंह भाटी सहित 11 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया था और बुधवार यानी आज सजा सुनाने की तारीख मुकर्रर की थी। मालूम हो कि 35 साल पुराने हत्याकांड को लेकर बुधवार सुबह जिला जज ने वारदात के समय तत्कालीन पुलिस सीओ कान सिंह भाटी सहित दोषी सिद्ध किए गए सभी 11 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास का कठोर फैसला सुनाया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के मंच को जीभ से तोड़ने वाले और सीएम के हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचाने वाले राजा मान सिंह की हत्या के मामले में सजा का ऐलान आज किया गया। आपको बता दें कि करीब 35 साल पहले भरतपुर के राजा मान सिंह और उनके 2 साथियों को पुलिस ने गोलियां बरसाते हुए हत्या कर दी थी। राजा मान सिंह की हत्या के बाद जनता में काफी ज्यादा क्रोध और आक्रोश था। भरतपुर राजघराना अपनी आन बान शान के लिए प्रसिद्ध रहा है। राजा मान सिंह हत्याकांड की जड़ में भी आन बान और शान ही रही है। विरोधी दलों द्वारा अपने झंडे को उतारे जाने पर राजा मान सिंह बहुत नाराज हो गए और उसके बाद उन्होंने अपनी जोंगा जीप से मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को टक्कर मारने, उनका मंच ध्वस्त करने के दूसरे दिन पुलिस ने उन्हें घेर कर गोलियां चलाते हुए उनकी हत्या कर दी थी। उस समय इस हत्याकांड से राजस्थान के लोगों में कांग्रेस की सरकार के विरोध में इतना रोष फैल गया कि कांग्रेस को राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया था। इस हत्याकांड के कारण उस समय के राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ गया था। लोगों में शिवचरण माथुर के प्रति जबरदस्त गुस्सा था। कांग्रेस आलाकमान ने फौरन शिवचरण माथुर को इस्तीफा देने का निर्देश दिया और माथुर के इस्तीफा देने पर हीरालाल देवपुरा को मुख्यमंत्री बनाया गया। कौन थे राजा मान सिंह? राजा मान सिंह ने 1928 से 1942 तक इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण की तथा इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। राजा मान सिंह सन 1952 में पहली बार विधानसभा में निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद वो लगातार 7 बार निर्दलीय रूप से जीत कर विधायक बनते रहे। 1985 के 8वीं विधानसभा चुनाव के दौरान राजा मान सिंह डीग विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। 1985 के 8वीं विधानसभा चुनाव के दौरान राजा मान सिंह डीग विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने मैदान में थे कांग्रेस के विजेंद्र सिंह। 20 फरवरी 1985 को उस समय के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर विजेंद्र सिंह के समर्थन में चुनावी सभा के लिए डीग आए थे। इसी दिन कांग्रेस समर्थकों ने राजा मान सिंह के झंडे व बैनरों को फाड़ दिया था। जब ये बात राजा मान सिंह को पता लगी तो वो इतने चिढ़ गए कि अपनी जोगा जीप लेकर मुख्यमंत्री के सभा स्थल पर पहुंचे और मंच को जोरदार टक्कर मार दी। यही नहीं, इसी जीप से मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर में भी टक्कर मार दी। इस मामले में डीग थाने में हेलीकॉप्टर व मंच तोड़ने के अलग अलग 2 मुकदमे अपराध संख्या 34/85, 35/85 दर्ज हुए थे, जिनमें राजा मान सिंह वो अन्य को आरोपी बनाया गया था। ये मुकदमे 20 फरवरी 1985 को लिखे गए थे। अपराध संख्या 37/85 पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज किया था। इसका खमियाजा राजा मान सिंह को दूसरे दिन अपनी जान देकर चुकाना पड़ गया। 21 फरवरी 1985 को राजा मान सिंह को अनाज मंडी के पास पुलिस ने घेर लिया और गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इस घटना में राजा मान सिंह और उनके साथ बैठे सुमेर सिंह और हरि सिंह को गोली लगी।
भरतपुर अस्पताल में तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। राजा मान सिंह की हत्या के बाद भरतपुर में तनाव फैल गया। राजा मान सिंह की हत्या से लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित थे। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने शव का अंतिम संस्कार महल में ही करवाया था। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।